नरेंद्र मोदी एक ही है, वो इंडिया में है। नरेंद्र मोदी कोई और नहीं बन सकता। वो इंडिया के लिए जो कर गया है, वो ही कर सकता। खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन 2-3 खबरों पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सर, ये क्या हो रहा है? अब ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया एक और फॉर्मर एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब। उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज़ का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है, और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो पाकिस्तान में आतंकी थे, और वो उन पे ख़ास बात ये है कि जितने भी मारे गए सारे के सारे भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, और उनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है, और इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है, वो एकदम खामोश नज़र आता है। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस-घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज़्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? नहीं, दर हकीकत मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो बासल साहब हैं वो माजी में भी कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट देते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा रेफरेंस देखा जाए, पहले ये समझा जाता था कि शायद इलेक्शन के करीब आके बॉर्डर पे जरा थोड़ी हरकत शुरू हो जाती है। ये भी एक ट्रेंड में माजी में देखा गया है, अगर इसका ट्रेंड देखा जाए। लेकिन इस वक्त जो क्योंकि मैं भारत के इलेक्शन और भारत की पल्स जो है उसको मुसलसल महसूस करने की कोशिश करता हूं, और मैंने आपको जिस तरह बताया है कि मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आधा दिन यही समझे कि मैं भारत में होता हूं, क्योंकि मेरे बिजनेस एसोसिएशन सारी जो है वो भारत के साथ है। तो सारा आधा दिन मेरी डिस्कशन टीवी भारत का चल रहा है, भारत की खबरें बातें हो रही हैं, भारत से कॉलें आ रही हैं। तो मुझे सारा हर चीज का एक एवरेज पाकिस्तानी से या एवरेज एक अमेरिका के अंदर रहते हुए लोगों से मेरा इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। जी सर, मुझे मालूम है, जस्सी पाजी उनसे मुलाकात हो गई है। आप तो मिलके गई सबको। जी। उसमें खासकर आलिया इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं। उसमें देखें, मैं अगर पिछले एक साल को देखूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1। फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी। फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें। एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज, वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा अब इस वक्त। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की। सियासतदान को हम मोदी कहते हैं, हम उसे गुजरात का कसाई कहते हैं, हम उसे बुरा भला कहते हैं, हम उसे जुल्म करने वाला कहते हैं। क्या वो अपने मुल्क पर भी जुल्म कर रहा है? नहीं, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है। तो मैं इसके लिए तारीफ़ करूंगा उनकी कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं। यही वजह है कि इंडिया पावरफुल होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने आतंकी संगठन पाले थे, वो उसका भी कहीं ना कहीं जो पूरा एक जिसको छुपाकर पाकिस्तान कहता था कि हम तो खुद आतंकवाद के विक्टिम है, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। आखिर सर क्या वजह है कि पाकिस्तान इन सब को लेकर खामोश है, और जितने भी आतंकी थे उसमें चाहे हम लश्कर तोयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन, यहाँ तक कि हम खालिस्तानी आंदोलन से भी जुड़े आतंकी रहे, सारे के सारे भारत विरोधी मारे जा रहे। पाकिस्तान आखिर इस पे बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों खामोश है? रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ इसके ऊपर। मैं राम मंदिर गया था
और वहां मेरे से सडनली किसी श्रीमान जी ने यही सवाल पूछ लिया था जो आप पूछ रही हैं। उन्होंने पूछा कि जनाब रावण को किसने मारा था? तो मैंने कहा मैंने नहीं मारा, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने नहीं मारा। जिसने पाप किया है उसके पाप उसे मार गए, ऐसा मेरा सोच है। बट फिर भी अगर स्पेसिफिकली सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब मैं एज अ फौजी आपको जिसको बोलते हैं ना मुंह तोड़ जवाब देना, वो देता हूं। पाकिस्तान तुमने जो बोया था वो तो हम कटवा के तुमसे रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर तुमने अपने, क्योंकि तुम पाकिस्तान के तौर पर इतने बेशरम हो, इतने घटिया किस्म के लोग हो कि तुम इस फसल को भी नहीं काटोगे खुद, वो हम ही से कटवाओगे। तो अगर यही बात है तो अब हम आपको ये फसल काट कर देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडियंस की, हर चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मेरा कोई दोस्त इंडियन है, कोई ब्रिटिश है, कोई अमेरिकन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई तुर्किश है, अगर वो बेहतरीन काम कर रहा है हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बजाय ये कि हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करें और इस चीज़ पर आकर रुकें कि नहीं जी वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, हमारे उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे नहीं हैं। तो इस चीज़ को छोड़ के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप से आप अपने अंदर से ये नेगेटिविटी सारी आपको बाहर निकालना पड़ेगी, जो कि इंडियंस ने करके दिखाया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी एक बार फिर से मोदी जी की वजह से दहशत में आ गए हैं। पाकिस्तानियों के दहशत में आने की वजह यह है कि पाकिस्तानियों को एक बार फिर से लगने लगा है कि मोदी जी 2024 में चुनाव जीतकर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो इनको अब डर सताने लगा है कि जिस तरह पिछली बार मोदी जी ने जिस तरीके से बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करवाई थी, ठीक वैसे ही मोदी जी एक बार फिर से पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला न करवा दें। आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने 26 जनवरी 2019 को पाकिस्तान में अपने 12 मिराज फाइटर भेजकर LOC के पास जैसे मोहम्मद के अड्डों पर एयर स्ट्राइक करवाई थी, जिसमें कम से कम पाकिस्तान के 200 से 300 आतंकवादी 72 उरों के पास भेज दिए। अब पाकिस्तानियों को डर लगने लगा है कि ठीक उसी तरह PM मोदी पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला न करवा दें। और जिस तरीके से पिछली बार मोदी जी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था, ठीक उसी तरह अब की बार मोदी जी POK को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई न कर दें या POK को जबरदस्ती भारत में शामिल न कर लें। इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तानी खौफ में आ गए हैं।